हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 5th है। इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख लीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए, ये मेरा 5th जो प्रैक्टिस सेट है कंप्यूटर का, ये भी आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे बैंकिंग उद्योग द्वारा चेकों की व्यापक मात्रा की तीव्र प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इन चारों में से किसका प्रयोग करके हम बैंकिंग उद्योग द्वारा चेकों की व्यापक मात्रा मतलब चेकों की अधिक मात्रा की तीव्र प्रोसेसिंग मतलब कि जो चेक है उसकी जो अधिक मात्रा भी होती है तो उसको हम प्रोसेसिंग को बहुत तेज कर लेते हैं, किसका प्रयोग करके? ए बार कोड रीडर, बी OCR, सी MICR, डी OMR। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका सी MICR। ठीक है, और MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? MICR निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। ठीक है, MICR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसके पहले ही मैंने बोला था क्या होता है MICR का फुल फॉर्म? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए इसमें बताइए क्या सही होगा। उत्पादन लेवल पर लगे आंकड़ों को पढ़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। ठीक है, उत्पादन लेवल पर लगे आंकड़ों को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? ए बायोमेट्रिक रीडर, बी बार कोड रीडर, सी MICR रीडर या डी OCR रीडर। तो क्या होगा इसमें? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बारकोड रीडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रीडिंग के परिणाम स्वरूप यदि कोई सिंबल मेमोरी सेल से मिट जाता है तो रीड आउट को कहते हैं। ठीक है, रीडिंग के परिणाम स्वरूप यदि कोई सिंबल मेमोरी सेल से मिट जाता है तो रीड आउट को क्या कहते हैं? ए नॉन वोलेटाइल, बी वोलेटाइल, सी डिस्ट्रिक्टिव या डी नॉन डिस्ट्रिक्टिव। क्या होगा इसमें? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका सी डिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय टेप है। ठीक है, जो मैग्नेटिक टेप है वो क्या है? ए रेंडम एक्सेस मेमोरी, बी रीड ओनली मेमोरी, सी एक अस्थिर स्मृति या डी अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? जो हमारा मैग्नेटिक टेप होता है वो क्या होता है? तो देखिए, इसमें होगा आपका डी। ठीक है, अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। और देखिए, जो चुंबकीय टेप है उसका डिजाइन हम किए थे। उसका डिजाइन किया जाता है क्यों? तो ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए। चुंबकीय टेप से हम क्या करते हैं? साउंड रिकॉर्ड करते हैं। स्पेशली साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है? ठीक है, अब इसमें बताइए कौन कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है। ए संचयकर्ता, बी स्टैक पॉइंटर, सी प्रोग्राम काउंटर, डी बफर। तो क्या होगा इसमें? कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बफर। बफर आपका कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है?
एक डाटा इनमें से एक डाटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इनमें से एक डाटा है, इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा एक डाटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा होगा? ए प्रोसेस, बी सॉफ्टवेयर, सी स्टोरेज, डी इंफॉर्मेशन या ई डेटा? तो इसमें बताइए क्या सही होगा। एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन, डेटा, कौन सा होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? संकल्पनात्मक टूल्स का एक संग्रह जो डेटा, रिलेशनशिप, सिमेंटिक्स और कंस्ट्रेंट्स का वर्णन करता है कहा जाता है। ठीक है, संकल्पनात्मक टूल्स का एक संग्रह मतलब कि जो हमारा ये टूल है उसका एक संग्रह है जिसमें होता है डेटा, रिलेशनशिप, सिमेंटिक्स और कंस्ट्रेंट्स का वर्णन होता है, इसको क्या कहा जाता है? ए ई आर मॉडल, बी डेटाबेस, सी डेटा मॉडल, डी डी बी एम एस या ई इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डेटा मॉडल। ठीक है, डेटा मॉडल आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रीडिंग के परिणाम स्वरूप, ठीक है, यदि कोई सिंबल मेमोरी सेल से मिट जाता है तो ये तो क्वेश्चन आया था, क्या होता है इसमें? इसके पहले ही क्वेश्चन कराए थे। ए नॉन वोलेटाइल, बी वोलेटाइल, सी डिस्ट्रक्टिव और डी नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी सही था, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है, ठीक है, स्क्रीन या फिर मॉनिटर डिवाइस है। ए हार्ड कॉपी, बी सॉफ्ट कॉपी, सी इनपुट डिवाइसेस या डी डिस्प्ले डिवाइसेस। ठीक है, तो क्या होगा? स्क्रीन या मॉनिटर जो होता है हमारा, स्क्रीन या मॉनिटर कहिए उसको, ये ये डिवाइसेस है। कैसी? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, इनपुट डिवाइसेस या डिस्प्ले डिवाइसेस? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, डिस्प्ले डिवाइसेस। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में किसके लिए लगाए जाते हैं? ठीक है, मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में किसके लिए लगाए जाते हैं? ए गणितीय गणना के लिए, बी वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, सी यांत्रिक उत्थान के लिए, डी मनोरंजन के लिए या ई इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मल्टीमीडिया उपकरण क्यों लगाया जाता है कंप्यूटर में? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मनोरंजन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विटमैप ग्राफिक्स में उपलब्ध रंगों की संख्या है। ठीक है, विटमैप विटमैप ग्राफिक्स में उपलब्ध रंगों की संख्या कितनी है? ए 6 मिलियन, बी 10 मिलियन, सी 16 मिलियन या डी 20 मिलियन या ई इनमें से कोई नहीं? तो बताइए विटमैप ग्राफिक्स में उपलब्ध रंगों की संख्या कितनी है? कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी,
16 मिलियन, ठीक है, 16 मिलियन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर है, ठीक है, 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर है, 1024 बाइट, 1024 बाइट, सी 1024 किलो बाइट, या डी 1024 मेगाबाइट। तो क्या होगा इसमें, इसमें कौन सा सही होगा, 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1024 मेगाबाइट, ठीक है, 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर है, तो 1024 मेगाबाइट, ठीक है। अब थोड़ा बाइट वाला एक्सप्लेन कर देना है। देखिए एक जो 1 बाइट है उसमें आपका 8 बिट होता है, ठीक है, 1 बाइट में आपका 8 बिट होता है। इतना क्लियर होगा। अब देखिए 1 किलो बाइट में 1024, 1 किलो बाइट में आपका 1000, चलिए थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। देखिए 1 बाइट में आपका होता है 8 8 बिट, ठीक है, 1 बाइट में होता है 8 बिट। इतना क्लियर। अब देखिए 1 किलो बाइट होगा, 1 किलो बाइट, तो इसमें होता है आपका 1024 बाइट, ठीक है, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट, ठीक है। अब 1 मेगाबाइट रहेगा तो आपका हो जाएगा 1024 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट, ठीक है। अब वही आपका 1 गीगाबाइट रहेगा, यानी कि 1 GB, तो ये हो जाएगा आपका 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, ठीक है। इतना क्लियर। अब आगे देखिए हम 1024 मेगाबाइट। फिर देखिए 1 TB रहेगा, 1 TB, 1 TB का मतलब होता है टेराबाइट, इक्वल टू होता है आपका 1024 GB, यानी गीगाबाइट, ठीक है। अब देखिए 1 PB रहेगा, पीबी का मतलब पेटाबाइट, तो इक्वल टू होता है 1024 TB, ठीक है। तो सारा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो खैर इसमें क्या पूछा है, 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर होती है, तो कितना होगा 1024 मेगाबाइट, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ होता है, ठीक है, MIPS का अर्थ बताना है। ए मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, बी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, सी माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज, या डी मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। तो बताइए इसमें क्या होगा, MIPS का फुल फॉर्म कौन सा होगा इसमें। क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें सही होगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? ठीक है, ए स्थल, बी गर्त, सी गुच्छ, डी पथ। तो इसमें क्या होगा आपका? दंतुरता का इंग्लिश होता है इंडेंटेशन। इसका इंग्लिश होता है आपका इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन। तो सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता यानी कि इंडेंटेशन को क्या कहते हैं? ठीक है, ए स्थल, बी गर्त, सी गुच्छ या डी पथ। देखिए, गर्त का इंग्लिश होता है आपका पिट्स। पिट्स। पथ आपको पता ही होगा, तो बताइए इसमें क्या होगा? अब कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गर्थ यानी कि पिट्स। सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता यानी कि इंडेंटेशन को कहते हैं पिट्स, गर्थ। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है? ठीक है, एक दोहरे घनत्व यानी कि डबल डेंसिटी वाली 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क जिसकी भंडारण क्षमता क्या होगी? ठीक है, ए 1.44 MB, बी 1.44 GB, सी 1.40 KB या डी 1.40 GB। तो बताइए क्या होगा इसमें? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1.44 MB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? ठीक है, ए 1.2 MB, बी 2.4 MB, सी 1.4 MB या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1.4 MB, या कहिए आप इसको 720 kV। ठीक है, 1.4 MB या फिर 720 kV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसमें बताना है आपको किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है। ए गीगाबाइट, बी मेगाबाइट, सी टेराबाइट या डी किलोबाइट। तो कौन होगा इसमें? इसमें कौन सा सही होगा आपका? किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? तो इसका पहले हमने एक्सप्लेन किया था, उस टेबल को याद होगा तो आप बता दीजिएगा। इस ऑप्शन के अनुसार किसकी क्षमता अधिक है? तो देखिए, इसमें आपका होगा सी टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट। और टेराबाइट के बाद लास्ट में आता है क्या आपका? नहीं, टेराबाइट के आपका बाद आता है, देखिए इसका क्रम होता है। पहले आपका होता है MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB, फिर XB, फिर जेटाबाइट, फिर पेटाबाइट। ठीक है, तो इसका आपका इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा क्षमता वाला है टेराबाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है? ठीक है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है। ए MIPS, बी सेकेंड्स, सी वाट, डी MIS। तो क्या होगा इसमें?
बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, MIPS। ठीक है, MIPS इसमें सही होगा। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर की क्षमता मापने की इकाई MIPS है। और MIPS आपका इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, MIS का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति है उसको किस में मापते हैं? ए मेगाबाइट, बी मेगाहर्ट्ज, सी 16 बीट या डी मिली सेकेंड। तो बताइए कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति है इसको स्पीड को किस में मेजर करते हैं? तो देखिए कंप्यूटर के कार्य करने की गति को हम मेगा हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, देखिए कार्य करने का जो स्पीड है उसको मेगा हर्ट्ज में नापते हैं। और अगर बात करेगा कि कंप्यूटर के स्टोरेज को किस में मापा जाता है, जो कंप्यूटर का आपका स्टोरेज होता है, स्टोरेज उसको किस में मेजर करते हैं? तो उसको हम मेजर करते हैं MB, यानी कि मेगाबाइट। ठीक है, या बीट। तो याद रहेगा, स्पीड की बात करेगा तो मेगा हर्ट्ज, और स्टोरेज की बात करेगा तो MB या बीट में मेजर करते हैं। ठीक है, स्टोरेज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? ठीक है, स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी का क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? ए वोडाफोन, बी BSNL, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर में एक ही समय पर मतलब एक टाइम पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग, एक से अधिक मीडियम का हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर में, तो क्या कहलाता है? ए मल्टीमीडिया, बी मैक्रोमीडिया, सी इंटरएक्टिविटी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? हम जनरली कंप्यूटर पे एक ही टाइम पर कई सारा ऐप को यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मल्टीमीडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो बताइए इसमें क्या होगा? देखिए प्रचालन तंत्र का मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो विकल्प के अनुसार आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी, 1, 2 और 3 तीनों, मतलब कि
प्रचालन यंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं आपका मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस तीनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CD रोम पर आप क्या कर सकते हैं? ए, सूचना को रीड व राइट कर सकते हैं। बी, सूचना को केवल रीड कर सकते हैं। सी, सूचना को केवल राइट कर सकते हैं। डी, सूचना को रीड राइट व रीराइट कर सकते हैं। या ई, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए CD रोम पे आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सूचना को रीड राइट और रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। और CD रोम का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्टेड डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। क्या होता है CD रोम का फुल फॉर्म? तो सी से आपका कॉम्पैक्ट, डी से आपका डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का मतलब होता है रीराइटेबल, ठीक है। RW का मतलब होता है रीराइटेबल, ठीक है। RW का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। और यह क्या करता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो सूचना को रीड राइट और रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? ए, रूट डायरेक्टरी, बी, इंटरफेस, सी, डिवाइस ड्राइवर, डी, प्लेटफॉर्म, या ई, मैन डायरेक्टरी। तो बताइए स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रूट डायरेक्टरी। जो स्टोरेज डिवाइस है उसका मेन फोल्डर को हम क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी, ये तो हो गया। MMU का विस्तार क्या है, ठीक है। MMU का विस्तार क्या है, मतलब कि MMU का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बताइए इसमें क्या होगा? ए, मशीन मेमोरी यूनिट, बी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, सी, मेन मेमोरी यूनिट, या डी, मनीष मैनेजमेंट यूनिट। तो MMU का फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। और देखिए ये क्या है आपका MMU? तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, ये आपका हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। और ये क्या करता है? तो वर्चुअल मेमोरी का मैनेजमेंट भी करता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है? तो जो वर्चुअल मेमोरी है उसका मैनेजमेंट भी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लू रे डिस्क एक है, ठीक है। ब्लू रे डिस्क क्या है? ए, वाद्य यंत्र, बी, मेडिकल उपकरण, सी, डेटा संग्रहण प्रणाली, डी, शैक्षिक किट। तो बताइए ब्लू रे डिस्क क्या है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डेटा संग्रहण प्रणाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? पद पीसी का अर्थ है, पीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ए, प्राइवेट कंप्यूटर, बी, पर्सनल कंप्यूटर, सी, प्रोफेशनल कंप्यूटर, डी, पर्सनल कैलकुलेटर। तो क्या होता है पीसी का फुल फॉर्म? ये आपको पता होगा क्या होता है?
पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यूएसबी का अर्थ क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होता है यूएसबी का फुल फॉर्म? ए यूनिवर्सल सीरियल बस, बी यूनिक सीरीज बॉक्स, सी यूनिक सीरियल बैंड, या डी यूनाइटेड सीरीज बैंड। तो क्या होगा इसमें यूएसबी का अर्थ? तो देखिए इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों यही लास्ट क्वेश्चन था मेरा, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। ठीक है, आपका कंप्यूटर पे अधिक फोकस रहेगा, अभी कुछ इधर कवर कर लिया जाए, लास्ट में कंप्यूटर पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है तो इधर ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, आपको यूपीटीपीएससी का वन लाइनर 2500 प्लस क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा 700 प्लस वन लाइनर, और कंप्यूटर मिल जाएगा आपको 800 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ 49 रुपये आपको पे करना होगा। ठीक है, क्लियर? इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा और आप फ़ोनपे या गूगल पे कीजिएगा तो आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, जीके का देखिए 2500 प्लस क्वेश्चन, इसका सीरीज़ मैंने ऑलरेडी 17 वीडियो में अपलोड कर दिया है। ठीक है, अपने प्लेलिस्ट पर, अगर आप लोग नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए। और करंट का आपको वन लाइनर तो पहले सोचे थे, लेकिन अब नहीं, वन लाइनर नहीं होगा, आपको क्वेश्चन ही मिलेगा 600 से 700 विथ आंसर, जैसे आपका कंप्यूटर सेट है। आपका ऊपर क्वेश्चन रहेगा, नीचे आपका आंसर रहेगा। आप कम समय में स्पीडली रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का 800 क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, और टोटल पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसको चाहिए वो आप व्हाट्सअप कर सकता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।